भानगढ़ का फोर्ट, एक ऐसा नाम जो डर के साथ फुसफुसाया जाता है, एक ऐसी जगह जो रहाशियाओं में डूबी हुई है। राजस्थान के दिल में यह खड़ा है, एक शानदार अतीत की याद दिलाता हुआ। अब यहां सिर्फ सन्नाटा ही आगंतुक का स्वागत करता है। टूटी दीवारें त्रासदी की कहानियां फुसफुसाती हैं, खाली आंगन भूली हुई हंसी की गूंज से गंजते हैं। भानगढ़ का किला समय में जम गया है, एक काले रहस्य में कायद। 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर एक राजा का शासन था। उसका नाम था माधो सिंह। महत्वाकांक्षी और घमंडी, उसने एक किला बनाने का फैसला किया, एक ऐसा किला जो किसी और से भी भव्य हो। उसने एकांत घाटी को चुना, पहाड़ियों से घिरा। यह एकदम सही लग रहा था। उसे क्या पता था कि एक काली शक्ति पहले ही इस जमीन पर अपना दावा जता चुकी है। पत्थर दर पत्थर किला उठता गाया, मीनारें आसमान को छूती थीं, बगीचे विदेशी फूलों से खिले हुए थे। यह एक मास्टरपीस था, लेकिन हवा में एक अभिशाप था। यह एक मास्टरपीस राजा माधो सिंह की एक बेटी थी, उसका नाम रत्नावती था। वह अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए जानी जाती थी। दूर दूर से राजकुमार उसका हाथ मांगने आते थे। एक दिन एक तांत्रिक, एक जादूगर ने उसे देखा। उसका नाम सिंघिया थे। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अपनी काली इच्छाओं से प्रेरित होकर उसने उसे पाने की कसम खाई। सिंघिया ने एक औषधि बनाई, राजकुमारी को फंसाने के लिए एक प्रेम औषधि। वह अपना जादू चलाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी बाजार गई। वह एक इत्र की दुकान पर रुकी। तांत्रिक की निगाहों से बेखबर वह सुगंधित तेलों की जांच कर रही थी। सिंघिया ने अपना मौका देखा। उसने औषधि को तेल में डाल दिया। राजकुमारी ने अनजाने में तेल को छू लिया, लेकिन तांत्रिक की योजना विफल हो गई। राजकुमारी ने उसे देख लिया। उसने उसकी आंखों में बुराई देखी। उसने उसकी बांह से शीशी छीन ली। औषधि जमीन पर गिर गई। धरती कांप उठी। औषधि, एक शक्तिशाली अभिशाप, जमीन में समा गया। सिंघिया गुस्से में राजकुमारी को श्राप देने लगा। उसने किले को श्राप दिया। उसने सभी को श्राप दिया। राजकुमारी मर जाएगी, उसने घोषणा की। किला कब्र बन जाएगा। उसकी दीवारों के भीतर कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उसके शब्द काली शक्ति से गूंज उठे। श्राप असर करने लगा। किले में त्रासदी छा गई। राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई। किला उजाड़ हो गया था, टूटने और सड़ने के लिए छोड़ दिया। समय के आज भानगढ़ का किला खंडहर में खड़ा है। तांत्रिक के श्राप का प्रमाण भारत सरकार ने इसे प्रेतवाधित घोषित कर दिया है। अंधेरा होने के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिर भी कहानियां खूब हैं, अजीब घटनाओं के किस्से, आगंतुक भयानक फुसफुसाहट की बात करते हैं, रात में चलती परछाइयों की। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत प्रेत देखे हैं। खोई हुई आत्माएं हमेशा के लिए फंस गईं। भानगढ़ का किला बना हुआ है रहस्य और भय की जगह, एक अनुस्मारक कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। इसकी टूटी दीवारों के भीतर अभिशाप अभी भी है।